एवरीवन, राम राम। मेरा नाम अनुलाग्रा है और ये मेरा 5th ब्लॉग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे मेरे 2 फ्रेंड्स का वीज़ा रिजेक्शन आया है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड उनके रिजेक्शन का रीज़न क्या आया है एंड व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ अबाउट इट। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि मेरा करंट वीज़ा स्टेटस क्या चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, इंफॉर्मेशनल लगे, तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द एजुकेशनल बैकग्राउंड of my friends and their professional background. So let's name these friends as friend A and friend B. So friend A के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. He is a graduate from Delhi University and after that he just applied for this overseas education in the same university as mine फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स एंड उसके बाद अक्टूबर में उसने अप्लाई किया था। उसके एजेंट ने, बोथ ऑफ देम अप्लाइड थ्रू अ एजेंट, मैं आपको ये पहले ही बता दूँ। तो एक एजेंट के थ्रू ही अप्लाइड एंड ही गॉट रिजेक्शन का रीज़न आया था हिज फील्ड ऑफ स्टडी इज़ नॉट रेलेवेंट टू द करंट प्रोग्राम ही चोज। तो उनका ये रीज़न आया था एंड ही गॉट द रिजेक्शन। उसके बाद फ्रेंड बी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड बी इज़ ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन इन 2012। उसके बाद ही इज़ वर्किंग विद अ कंपनी, साथ ही साथ उनकी खुद की भी फैमिली बिजनेस है, उसमें ही इज़ पार्टनर इन दैट बिजनेस। सो ये उनका बैकग्राउंड हो गया। एंड देन अभी जब उन्होंने अप्लाई किया 2020 में, ही ऑल्सो अप्लाइड इन द सेम कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ही ऑल्सो गॉट द रिजेक्शन सेइंग रीजन्स दो आए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द इमिग्रेशन लॉयर इज नॉट कन्विंस्ड दैट ही विल कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। एक तो एज उनकी हो गई, ही इज़ 30 एंड देन उनको ये कन्विंसिंग नहीं लगा, लाइक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो वापस जाएंगे। सेकंड रीज़न जो आया था वो सेम यही था, लाइक आपका बैकग्राउंड इस जो कोर्स आपने चूज़ किया इससे मैच नहीं कर रहा है, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, प्रोफेशन, दीज आर नॉट मैचिंग। ऑल्सो योर डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग। सो ये 2 रीजन्स इनके आए थे, तो बोथ ऑफ देम गॉट रिजेक्शन एंड दीज वर द रीजन। तो ये था उनका प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो आफ्टर डिस्कसिंग अ लॉट दे केम ऑन द डिसीजन लाइक दे विल रीअप्लाई एंड दिस टाइम माई एजेंट विल हेल्प देम विद इट। तो अभी ये स्टेटस है, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उनकी एप्लीकेशन लग चुकी है। फ्रेंड ए की एप्लीकेशन फाइल हुई है 1 अप्रैल को एंड फ्रेंड बी की एप्लीकेशन फाइल हुई है 30 मार्च को। सो अब देखते हैं उनका रिजल्ट क्या आता है। वॉट एवर विल बी द रिजल्ट आई विल शेयर इट विद यू। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो माई एजेंट पॉइंटेड आउट इन देयर एप्लीकेशन के ये ऐसे होना था, ये ऐसे नहीं होना था, तो ताकि आप लोग भी उन चीज़ों को कंसिडर करें और रादर जब भी आपका एजेंट अप्लाई कर रहा है या आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, आप वो पॉइंट्स ध्यान में रखो टू अवॉइड रिजेक्शन। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज योर SOP शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपकी SOP बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका एजुकेशन में गैप है तो ऑब्वियसली योर SOP इज समथिंग दैट विल जस्टिफाई इट क्लियरली कि आपका गैप क्यों है और आप अब क्यों ये कोर्स करना चाहते हो, इतने साल बाद आप पढ़ना क्यों चाहते हो दोबारा, इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग एंड अर्निंग गुड सैलरी एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो आपको वो सब जस्टिफिकेशन देना होता है, तो आपकी SOP बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड एट द सेम टाइम अगर जैसे फ्रेंड ए का जो रिजेक्शन आया था कि उनकी स्टडी एरिया ऑफ स्टडीज डजंट मैच with the course they chose,
तो अगर उनके फ्यूचर गोल्स ऐसे हैं कि उनको ये कोर्स सूट करेगा, तो आपकी SOP आपको बहुत हेल्प करेगी इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करने में कि वाई यू चोज दिस स्पेसिफिक कोर्स इवन इफ आपकी एरिया ऑफ स्टडी वॉज डिफरेंट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अपनी SOP स्ट्रॉन्ग बनाओ। SOP स्ट्रॉन्ग कैसे होगी कि आप अपना जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है या गैप है, उसको आप करंट कोर्स चूज कर रहे हो उससे कैसे लिंक कर रहे हो, और अपने फ्यूचर गोल्स उनको बता रहे हो कि आप ये कोर्स करके क्या अचीव कर लोगे। अगर आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे तो इट्स रियली अ गुड थिंग, एंड आपकी SOP विल बी स्ट्रॉन्ग। और आपका जो भी डाउट आ रहा है ना इमिग्रेशन ऑफिसर को कि ये ऐसे क्यों करना चाह रहा है, उसके मन में वो डाउट ही ख़त्म हो जाएगा, एंड that will help you get your approval, right? So first of all, SOP is very very important, and after that keep in mind, no matter what, your communication with your agent should be very very clear. अगर आप एजेंट से फाइल लगवा रहे हैं, अपने एजेंट से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखिए कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अगर आपको कुछ माइंड में आ रहा है, सजेशंस आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली शेयर इट विद योर कंसल्टेंट, बिकॉज ठीक है वो रोज़ सेम काम कर रहे हैं बट सबकी प्रोफाइल बहुत डिफरेंट होती है, सेम सिनारियो बहुत कम होते हैं। सो मेक श्योर आप अपने एजेंट को अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड ढंग से बता रहे हो, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, देन आपके फ्यूचर गोल्स आप बता रहे हो, देन आपका कोर्स सिलेक्शन बता रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो उस कोर्स को लेके, और आपको वो पर्टिकुलर कोर्स ही क्यों चाहिए। अपने कंसल्टेंट को आप सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आफ्टर दैट लेट योर कंसल्टेंट prepare the SOP according to your information, according to the information you have provided, और फिर अपनी SOP को चेक कीजिए कि कुछ मिसिंग तो नहीं है, एंड अपना सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिए कि आपसे कुछ मिस तो नहीं हो गया है। एंड टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। जितना ज़रूरी है सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओ जो आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने SOP में कि आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हो, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो सब उन सबको एक लाइन में रखे कि आप वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, जो चीज़ें उसको जस्टिफाई कर रही हैं, बस वही डॉक्यूमेंट लगाओ, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, वो है डू नॉट रिलाई ऑन एनी वन 100%। किसी पे भी 100% रिलाई नहीं करना है। इवन इफ़ योर एजेंट इज़ तोप, चाहे वो कितना ही अच्छा है, कुछ भी है, 100% उस पर आप रिलाई मत कीजिए। यू डिस्कस योर सिनेरियो विद देम, उसके बाद आप मिलके आपको काम करना है। ऐसा मत कीजिए कि मैंने तो पैसे दे दिए हैं और मैंने बता दिया मुझे क्या करना है, अब एजेंट को करना है जो करना है। नो, योर involvement is also very important because it's about your career, because it's about your life. So again, जो last point मैंने mention किया था, like your communication with your agent should be good. So वो इसमें बहुत important role play करता है कि आप communication अच्छा रखोगे और आपका involvement ज़्यादा होगा, तो obviously even your agent will be on their toes कि हाँ this person knows थिंग्स, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। तो जस्ट अ नॉर्मल थिंग, डू नॉट रिलाई 100% ऑन योर एजेंट। आप अपना भी होमवर्क कीजिए, अपने भी एफर्ट्स डालिए। बिल्कुल ऐसे भूल नहीं जाना है एजेंट हायर कर लिया तो बस हो गया, हमें और कुछ करना नहीं है। नो, प्लीज़ गेन इन्फॉर्मेशन वेर एवर यू कैन गेन इट फ्रॉम। always rely on trusted sources like CIC website, their Twitter handle, Canadian government website, and their Twitter handles and social media handles. You can rely on these websites and these platforms for authentic information. अगर आपको याद हो, मैंने अपने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करनी चाहिए बिफोर मूविंग टू कैनेडा। उसमें मैंने मेंशन किया था यू शुड नेटवर्क। अगर आप स्टूडेंट हैं देन ऑब्वियसली नेटवर्क विद योर फेलो क्लासमेट्स। नेटवर्किंग आपको ऐसे हेल्प करेगी व्हेन यू हैव अप्लाइड फॉर
योर वीज़ा एंड यू नो आपका एडमिशन ऑब्वियसली उससे पहले हो जाता है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपके ग्रुप्स बन चुके हैं, आपने अप्लाई कर रखा है वीज़ा के लिए. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप उन ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए जो भी आपके कंसर्न हैं, आपको जो भी डाउट होता है. आप अपने एजेंट से तो पूछ ही रहे हो, आप ग्रुप्स में भी पूछिए. इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, शेयर इट दैट नॉलेज इन द ग्रुप, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चले. इससे होता क्या है कि एग्जैक्टली जो डाउट्स होते हैं वो सिनेरियोज क्लियर होते हैं इससे. लाइक अगर ये सिचुएशन चल रही है तो इसमें क्या करना चाहिए, यू नो अगर मैं ये कर रहा हूँ, मेरा एजेंट ये कर रहा है, क्या ये ठीक है या नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट रिजेक्शन बिकॉज ऑफ यू नो आपके एजेंट ने कुछ गलती कर दी है, या ये नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे वो भी लगा दिए हैं, जो चाहिए थे वो मिस हो गया है. सो कोई भी डाउट होता है, डिस्कस इट with your friends, discuss it with your classmates, it will help. So these were the points I wanted to share with you to keep in mind, to you know avoid rejection while applying the visa. तो अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ मेरा करंट वीज़ा स्टेटस क्या चल रहा है. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, 27th तक मुझे मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होकर नहीं मिला था. मेरा पासपोर्ट पिकअप हो गया था 24th of March को. आज है 4th April और अभी तक देयर इज़ नो साइन मेरा पासपोर्ट कब आएगा. होपिंग आई विल रिसीव इट बाय दिस वीक. आई कैन जस्ट होप, लेट्स सी कब आता है. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर विद यू द टाइमलाइंस. लाइक अगर आप प्रीमियम लाउंज लेते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, क्या चार्जेस लग रहे हैं. मुझे इस वीडियो में वो सब शेयर करना था, बट आई कैन नॉट शेयर इट बिकॉज मुझे ही पासपोर्ट नहीं मिला. तो आई कैन नॉट यू नो गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन. आई वॉन्ट टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव यू नो फुल ऑथेंटिसिटी ऑफ. तो एक बार मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाए तब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली कितना टाइम कौन से ऑप्शन में लग रहा है, सो दैट इट कैन हेल्प यू ऑल्सो. तो ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी कनाडा जा रहा है या जिसको भी अभी अप्लाई करना है, सो दैट उनका भी रिजेक्शन ना आए और ये चीज़ें वो अपने माइंड में रखे एंड दे गेट अप्रूवल इन जस्ट फर्स्ट गो. सो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू नो कुरियर सर्विसेज का प्रीमियम लाउंज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. सो टिल देन, बाय, टेक केयर.